Next property, that is elasticity. What is elasticity? So the property of a solid object due to which it regains its original shape and form after deforming force is removed is called elasticity. मतलब मान लीजिए रबर बैंड होता है, रबर होता है, इरेजर होता है ना, उसे आप स्ट्रेच करो तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा. तो ऐसे फोर्स से जिससे उसका साइज शेप चेंज हो जाए उसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं. ठीक है. और जैसे वो डिफॉर्मिंग फोर्स आप रिलीज कर दो, बराबर रिमूव कर दो, तो क्या करेगा वो बॉडी, वो अपना ओरिजिनल साइज और शेप रीगेन कर लेगा, वापस आ जाएगा. ऐसे प्रॉपर्टी सॉलिड ऑब्जेक्ट की, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी. ठीक है, समझ में आ गया. फिर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, लेकिन देख लेते हैं. सो द डिफॉर्मिंग फोर्स इज द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स ड्यू टू विच सॉलिड बॉडी गेट्स डिफॉर्म्ड इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स. बाहर से देते हैं हम फोर्स, एक्सटर्नली होता है वो. तो बाहर से जो हम अप्लाइड करते हैं ना फोर्स कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर, जिससे उसका शेप चेंज हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, उसे कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स. सो उसके बाद दूसरा एक फोर्स आ जाएगा जिसे कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स. सो रिस्टोरिंग फोर्स द फोर्स डेवलप्ड इंटरनली ड्यू टू इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी विच ट्राइज टू रिस्टोर द ओरिजिनल फॉर्म एंड शेप ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स. मैंने इरेजर के रबर को पुल किया तो वो पुल करना फोर्स जो होगा ना, वो बाहर से फोर्स में दे रहा हूं, तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स, जिससे उसका साइज और शेप चेंज हो जाएगा. बट अगर वो रबर इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी रखता है तो जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करूंगा ना, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर का इंटरनल फोर्सेस की वजह से वो अपना ओरिजिनल साइज और फॉर्म रीगेन करने की कोशिश करेगा. और ऐसे फोर्स को कहेंगे, इंटरनल फोर्स को कहेंगे हम रिस्टोरिंग फोर्स. नाम पे ही जाओ, रिस्टोरिंग फोर्स मतलब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर करेगा. ठीक है ना. फिर आते हैं हुक्स लॉ पर. या तो उसको आप हुक्स लॉ कह सकते हो या तो फोर्स लॉ फॉर स्प्रिंग कह सकते हो. क्या है ये लॉ, तो देख लेते हैं. चलिए. सो हुक्स लॉ स्टेट दैट कि द रिस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग और स्प्रिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स कहो कि स्प्रिंग फोर्स कहो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग एंड इट एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग. बराबर है. यानी मैंने कोई स्प्रिंग को पुल किया, बराबर. पुल किससे करेंगे हम, डिफॉर्मिंग फोर्स है. डिफॉर्मिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है. तो पुल करना यानी डिफॉर्मिंग फोर्स से लेंथ इंक्रीज होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका ओरिजिनल साइज और शेप को रिस्टोर करेगा ना. यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में होता है हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स. डिस्प्लेसमेंट से ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में होता है रिस्टोरिंग फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हमेशा होता है डिफॉर्मिंग फोर्स. ठीक है. तो जब मैं यहां पर Fs लिखता हूं ना, Fs, तो आपको समझ में आना चाहिए कि Fs स्टैंड्स फॉर स्प्रिंग फोर्स या तो रिस्टोरिंग फोर्स. सो एज पर हुक्स लॉ, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. x मतलब के डिस्प्लेसमेंट, बट दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है, क्लियर. चलिए. तो Fs is directly proportional to minus x. To remove this proportionality, we have to place one proportional constant which is known as k, and k is known as force constant or spring constant. तो k का इक्वेशन बनाइए तो k हो जाएगा माइनस एफ एस बाई एक्स. एफ एस यानी रिस्टोरिंग फोर्स, उसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट इन मीटर. सो ऐसा यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के फोर्स कांस्टेंट इज न्यूटन पर मीटर एंड सीजीएस यूनिट विल बी डाइन पर सेंटीमीटर. सो इट्स डायमेंशन फॉर्मूला विल बी गिवन एज m1L0T माइनस 2. m1L0T माइनस 2. क्लियर. फिर आप देखिए कि अगर k का वैल्यू लार्ज होना मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट के फोर्स कांस्टेंट वैल्यू का ज्यादा होना मतलब वो इंडिकेट करेगा कि आपका पास जो स्प्रिंग है वो हार्ड है. और अगर k का वैल्यू स्मॉल होगा तो मतलब आपके पास जो स्प्रिंग है वो सॉफ्ट है. ठीक है.
So spring force, that is restoring force, is a spring इन अ स्प्रिंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. यानी आपको याद करो कंजर्वेटिव फोर्स हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि इट इज अ वर्क डन बाय फोर्स विच डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स, दैट मीन्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच इट इज मूव्ड. सच फोर्सेज आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेज. तो यहां पर स्प्रिंग फोर्स के रिस्टोरिंग फोर्स है उसे भी कंजर्वेटिव फोर्स ही कहते हैं. क्लियर. नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. द वर्क डन ऑन एन स्प्रिंग ड्यूरिंग इट्स डिफॉर्मेशन, दैट इज इलोंगेशन और कंप्रेशन, इज स्टोर्ड इन इट इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय यू. अगर मैं कोई स्प्रिंग के ऊपर वर्क डन कर रहा हूं डिफॉर्मेशन के लिए, मतलब उसका या तो लेंथ इलोंगेट करने के लिए या तो उसका लेंथ कंप्रेस करने के लिए, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, तब वो वर्क डन स्टोर होगा स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, और इससे कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय सिंबल U, एंड U इज हाफ kx स्क्वायर. U इज गिवन बाय हाफ kx स्क्वायर वेयर k इज अगेन स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट. ठीक है. अब आगे देख लेते हैं. तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम लिया. ये स्प्रिंग है और ये मास है. अभी मैंने कोई फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स इस पर नहीं दिया है. मतलब ये जो ब्लैक कलर का वर्टिकल लाइन देख रहे हो ना, वो मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है. यानी ब्लॉक अभी मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही है. तब डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी जीरो. बराबर है. फिर मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को पुल किया. कौन से साइड? राइट साइड पर. देखिए एफ ब्लैक कलर का जो एरो है ना, वो डिफॉर्मिंग फोर्स है. अब डिफॉर्मिंग फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा. मैंने आपको क्या बताया कि अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ही हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स होगा. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा नेगेटिव. ठीक है. तो ये आ गया उसका एक एंड पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम पोजीशन पर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए उसके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम. डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम. बराबर. तो एंड पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा. बराबर. और काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वेलोसिटी जीरो. फिर यहाँ पे आ जाओ, कंप्रेस कर रहा हूं मैं. अब अप्लाइड फोर्स ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेफ्ट साइड पर. तो ये अप्लाइड फोर्स हो गया, तो वही डिस्प्लेसमेंट हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस पर. तो रिस्टोरिंग फोर्स उसे ओरिजिनल पोजीशन पर रिस्टोर लाने की कोशिश करेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ जाएगा. फिर से आप देखिए, तो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में रिस्टोरिंग फोर्स. क्लियर. चलिए अब एक ग्राफ देखना है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का. तो एज पर हुक्स लॉ, force is directly proportional to the displacement, so the nature of graph will be straight line. Nature of graph will be straight line. But ये restoring force versus displacement है, restoring force versus displacement है. तो displacement जब पॉजिटिव होगा तो restoring force नेगेटिव, और जब restoring force नेगेटिव होगा तो displacement नेगेटिव. बराबर है मेरी बात. तो अगर मुझे ये जो छोटे छोटे दो ट्राइंगल्स बन गए उसका एरिया कवर करना होगा, तो आपको पता है एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू एक्सेस. तो एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ गिव्स वर्क डन. तो वर्क इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज गिवन एज हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड. तो हाफ बेस हो गया यहाँ पर एक्स का, और अल्टीट्यूड हो गया एफ का. तो हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड. सो एफ मैंने अभी मैग्नीट्यूड में लिखा है, आप चाहो तो उसको माइनस में भी लिख सकते हो. ठीक है ना, एक्चुअली माइनस ही आएगा. तो यहां पे मैं लिख लेता हूं माइनस के इंटू एक्स, ये माइनस के. तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये आपका हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला.
So external force is directly proportional to the displacement, तो F is directly proportional to x, तो F is kx, तो k is F by x, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया। और डिफॉर्मिंग फोर्स से हमेशा वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा 0 cos थीटा cos 0 is 1, while the work done by restoring force is always negative because restoring force and displacement are always opposite in direction। ठीक है, चलिए if I want to find out total work done by spring force during extension of spring from 0 to x, तो ये मैं वर्क डन फाइंड कर रहा हूं ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स यानी रिस्टोरिंग फोर्स, तो WS विल बी इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम विद द लिमिट 0 टू प्लस x। सो Fs होता है माइनस kx, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है, तो रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइन आएगा। सो इंटीग्रेशन 0 टू x kx dx, के बाहर आ जाएगा, माइनस के बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx हो जाएगा x²/2 विद अ लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट प्लस x। And you know that limit will be solved as upper limit minus lower limit, so WS equals to minus k x²/2 minus 0, and that will be minus half k x²। तो ये नेगेटिव साइन आएगा, तो हम यहाँ पर मीनिंग ये कन्वे करेंगे कि जो भी वर्क डन होगा दैट इज ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स के स्प्रिंग फोर्स। वो पूरा का पूरा सेम टू सेम अगर डेरिवेशन में लेता हूँ और आंसर प्लस रखता हूँ, तो दैट मीन्स आपको समझ में आना चाहिए कि दिस विल बी द वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स के डिफॉर्मिंग फोर्स। डन। Now next we want to draw a graph of energy versus displacement for spring mass system. So along y-axis there is an energy and along x-axis there is a displacement. As you can see, there is a 3-colored graph: red, blue and black. So red color curve, that is a U-shaped curve, is stands for potential energy। बराबर। सो ये मीन पोजीशन होता है 0 और ये माइनस एक्स और प्लस एक्स एक्सट्रीम पोजीशन होता है। तो हमने देखा था मीन पोजीशन पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, और एक्सट्रीम पोजीशन पर उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो ये दो एंड्स पर पोटेंशियल एनर्जी रेड कलर का कर्व मैक्सिमम हो जाएगा। सिंप्लिसिटी के लिए आप याद रख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल यू, तो उसका कर्व भी आ जाएगा यू। तो उल्टा यू किसका? भाई उल्टा यू काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि मीन पोजीशन पर ब्लॉक का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पर ब्लॉक का वेलोसिटी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए आप देख सकते हो 0 और 0 हो जाएगा। लेकिन मैकेनिकल सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी तो हर बार कांस्टेंट रहना चाहिए, इसलिए आप देखो तो ये ब्लैक कलर का जो लाइन है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। दैट रिप्रेजेंट्स के मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज remains constant. So this red color U-shaped curve is for potential energy, blue color ulta U-shape is for kinetic energy, and straight line black color line is stands for mechanical energy. Clear? Thank you.